मॉर्निंग। आज हम जानेंगे टूरिज़्म क्या है और टूरिज़्म होता क्या है, इसके एलिमेंट क्या है और फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म क्या है। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड the place where they normally live and work. The include the activities they indulge in at destination as well as facilities service specially created to meet their the needs, and the people who move away from the usual place of work and stay for more than 24 hours and less there year is known as tourism. ठीक है, टूरिज़्म वो होता है जब हम कभी भी अपने प्लेस से या तो आप 24 घंटे के लिए जाएं या तो साल भर के लिए जाएं, उसको हम टूरिज़्म कहते हैं। टूरिज़्म आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लीजर टूरिस्ट एंड द बिजनेस टूरिस्ट। लीजर टूरिस्ट रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ और इन्जॉयमेंट को कहते हैं। बिजनेस टूरिस्ट इज़ अ पर्सन हु कमिंग फ्रॉम द सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग। ठीक है, लीजर टूरिस्ट आपके रिक्रिएशन के पर्पज़ से हो सकते हैं, जो हम इंजॉय करने जाते हैं, तो इट इज़ अ लीजर। और बिज़नेस जो होता है किसी सेमिनार, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, तो उसको हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ टूरिज़्म क्या होता है और टूरिज़्म क्या होता है और इसके कैटेगरीज कितने टाइप्स के हैं। नेक्स्ट आपके टाइप्स आते हैं। टूरिज़्म आर टू टाइप्स, जनरली दे आर टू टाइप्स, डोमेस्टिक tourism and international tourism. Domestic tourism is the residents of the countries or traveling within the border of the country. जो टूरिज़्म हम अपने मतलब हम अपने देश में विद इन द कंट्री करते हैं, उसको हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं। जैसे कि आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हो, चाहे दिल्ली से आप जयपुर जा रहे हो, जयपुर से आप उदयपुर जा रहे हो, उसको हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल टूरिज़्म। इंटरनेशनल टूरिज़्म ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें दो आते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज़्म। यू कैन अंडरस्टैंड इनबाउंड सबसे आप समझ रहे हो इनकमिंग, एंड आउटबाउंड से क्या समझ रहे हो, आउटगोइंग। ठीक है, जैसे आप इनबाउंड टूरिज़्म समझ रहे हो, दिस रेफर टू इनकमिंग टूरिस्ट टू द entering a country, and outbound tourist this refer to the outgoing tourist leaving their country to the origin travel to the another country. ठीक है, ये हो गया। आपको कुछ मैं टर्म्स बता देती हूँ जो टूरिज़्म में यूज़ होते हैं। जैसे कि विजिटर्स क्या होता है, एनी पर्सन विजिटिंग अ कंट्री अदर देन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस फॉर एनी अदर रीज़न, द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन फ्रॉम द विद इन द कंट्री विजिटेड। कोई भी ट्रैवलर जो है आपके पास आता है आपके यहाँ किसी भी काम से या किसी भी पर्पज़ से, ऑक्यूपेशन के पर्पज़ से, तो उसको हम विजिटर्स कहते हैं। एक्सकर्शनिस्ट, ये एक्सकर्शनिस्ट इज़ अ ट्रैवलर अ डे विजिटर वो स्टे मोर लेस देन द 24 आवर प्लेस। एक्सकर्शनिस्ट क्या होता है, जैसे कि आप गए अभी दिल्ली से आगरा घूमने, 24 घंटे के अंतर्गाल में आप 24 घंटे के अंतर्गत में आप आ जाते हो। ठीक है, आपने आगरा विजिट किया, ताजमहल देखा और उसी दिन आप मॉर्निंग निकले और शाम तक पहुंच गए, रात तक, तो आप कौन से टूरिस्ट हो गए, एक्सकर्शनिस्ट टूरिस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रांजिट टूरिस्ट। ट्रांजिट टूरिस्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रांजिट विजिटर्स, ट्रांजिट टूरिज़्म, ट्रांजिट विजिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रैवलर हु पासिस थ्रू द कंट्री विदाउट द ब्रेकिंग जर्नी आफ्टर देन द टेकिंग द कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब आप ट्रैवलर जो होता है वो पासिस करता है किसी भी कंट्री में विदाउट ब्रेकिंग जर्नी, कोई भी जर्नी के बिना, तो उसको हम कहते हैं मतलब जो कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप यूएस से जा रहे हो, आपका जो है कतर एयरवेज़ में आपका ब्रेक लगा हुआ है, कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से आपको यूएसए के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ पे रुकते हो, तो आप कौन से विजिटर्स कहलाते हो, ट्रांजिट विजिटर्स कहलाते हो। टूरिज़्म के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके टूरिज़्म आर क्लासिफाइड, इसके मेन एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ टूरिज़्म जो है इसके एज हैं। पहला है आपके एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या होता है, जो कि आप ट्रांसपोर्ट से और रेफर टू ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ों से जाते हो, चाहे आप कभी भी आप टूरिज़्म करोगे तो बाय एयर, बाय लैंड एंड बाय वाटर से यूज़ करते हो। ठीक है, तभी आप टूरिज़्म कर सकते हो। टूरिज़्म जाने के बाद आपको रहने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, तो उसको हम प्लेस जहाँ पे भी आप रहते हो उसको एकोमोडेशन चाहिए, एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ होता है
जो आप देखने जाते हो, जो अट्रैक्शन, जो आप रीज़न किस पर्पज़ से जा सकते हो, रीज़न फॉर ट्रैवलर। दो तरह के अट्रैक्शन हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो मैन मेड हो सकता है। देयर 2 टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन, वन इज़ द नेचुरल, अदर वन इज़ मैन मेड। अगर हम नेचुरल की बात करूँ, वी कैन से दैट द इट्स सी, बीचेस, आपके सी हुए, बीचेस हुए, ठीक है, आपके लेक्स हुए, ये सब क्या आते हैं, नेचुरल आते हैं। और आप मैन मेड कैसे हो सकता है, जैसे कि आप ताजमहल देखने जा रहे हो, तो दिस इज़ द मैन मेड, जो बिल्ड किया गया न्यू ह्यूमन ने, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप देखने जाते हो, एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे जाओगे तो आप कुछ करोगे, तो उसको कहते हैं एक्टिविटीज़, थिंग्स टू डू, ठीक है। तो वैसे आपके जो पाँच एलिमेंट्स हैं, एसेसिबिलिटी, कैसे जाते हो, ठीक है, बाय एयर, बाय लैंड एंड बाय वाटर। उसके बाद आता है आपके अट्रैक्शन, किस पर्पज़ से जा रहे हो, या तो नेचुरल देखने जाओगे या तो मैन मेड देखने जाओगे। फिर आता है आपका एमिनिटीज़, यहाँ पे जा के आप क्या क्या करोगे। अट्रैक्शन मैंने बता ही दिया। एक्टिविटीज़, थिंग्स टू डू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द टूर, मनी इज़ मैटर। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी होगी तभी तो आप कहीं घूमने जाओगे ना, तो ये आपका आता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ द टूरिज़्म, ठीक है। यहाँ तक समझ गए टूरिज़्म क्या होता है, एक्सकर्सर्स क्या होता है, विजिटर्स क्या होता है, ट्रांजिट विजिटर्स क्या होता है, एंड एलिमेंट्स ऑफ द टूरिज़्म क्या है। इज इट क्लियर? अभी हम समझेंगे कि टूरिज़्म के कंपोनेंट भी आपको समझ में आ गया। तो अभी हम डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज़्म देखेंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। फॉर्म्स मीन्स क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्म्स। फॉर्म्स मीन्स बनाना, ठीक है। हमारे बॉडी के भी फॉर्म्स है ना, ठीक है। तो वैसे टाइप्स ऑफ टूरिज़्म, अब पहला होता है लीजर टूरिज़्म, ठीक है। लीजर और हॉलीडे टूरिज़्म, इट्स चेंजेस इन क्लाइमेट एंड प्लेस, इंजॉय द सीनरी, द रेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। जब आप लीजर टूरिज़्म करते हो तो यू कैन से डैट यू विल गो फॉर द स्टीम बाथ, सोना बाथ, योगा, दिस इज़ द लीजर टूरिज़्म। फिर आता है आपका एडवेंचर टूरिज़्म। एडवेंचर ऑन लैंड इंक्लूड द, जैसे आप एडवेंचर में क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप जंगल सफारी कर रहे हो, ऑन लैंड इंक्लूड द जंगल सफारी, डेजर्ट सफारी, मोटर राइसिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, दिस कम्स अंडर द एडवेंचर्स। वाटर एडवेंचर्स में क्या हो सकता है, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, स्कूटर्स, वाटर स्कीइंग। एरियल एडवेंचर में बलूनिंग होगा, पैराशूटिंग होगा, ये सब आपके एडवेंचर्स में आते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी टूरिज़्म करने जाते हो, या तो लीजर के पर्पज़ से या तो एडवेंचर्स के, आपके पास समर वेकेशन हो रहा है तो आप लीजर पर्पज़ से जा रहे हो, ठीक है। तो ये आता है आपका लीजर टूरिज़्म। एडवेंचर्स, आपने सोचा कि मुझे मनाली ट्रिप करने जाना है फॉर द एडवेंचर पर्पज़। आप सोच रहे हो कि मुझे गोवा ट्रिप करने जाना है, ठीक है, एडवेंचर्स के लिए। वहाँ पे आप जाके पैरास्लाइडिंग कर रहे हो, एयर बलून कर रहे हो, तो ये आपका एडवेंचर्स के अंदर आता है। फिर आपका आता है आपका स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हंटिंग एंड स्कीइंग, क्रिकेट, वाइट वाटर राफ्टिंग, फुटबॉल एंड विंड रिवर राफ्टिंग, ये आपका आता है स्पोर्ट्स में। रिलीजियस इज पिलग्रिमेज, जैसे आपके 4 धाम यात्रा भी आपके रिलीजियस में आते हैं, ठीक है। अब जब रिलीजियस पर्पज़ के लिए जाते हो ना, तो रिलीजियस टूरिज़्म भी आता है। हेल्थ, द पीपल आर ट्रैवलिंग टू इम्प्रूव द रिबिल्ड देयर हेल्थ एंड स्टैमिना, इंक्लूड द विजिट टू स्पा, योगा, मसाज, बॉडी स्क्रब, फेशियल, पेन रिलीफ, ये आपके क्या आते हैं, हेल्थ टूरिज़्म में। जैसे आप रामदेव बाबा ऋषिकेश जाते हो, रामदेव बाबा के पास, दिल्ली आते हो एम्स ट्रीटमेंट के लिए, योगा के लिए, ये आपका हेल्थ टूरिज़्म में आता है। कल्चरल में लाइफ स्टाइल, ड्रेस, ज्वेलरी, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर्स एंड पेंटिंग एंड कस्टम्स एंड बिलीफ, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। कल्चरल टूरिज़्म में आपके किसी टाइप के डांस हो गए, डांस मतलब कथकली, आप जैसे केरला जा रहे हो कथकली देख रहे हो, मोहिनी अट्टम देख रहे हो, कुचिपुड़ी देख रहे हो, भरतनाट्यम देख रहे हो, आप इस चीज़ों को ड्रेस के लिए जा रहे हो। आप शिमला जाते हो, वहाँ का ड्रेस पहनते हो, दिस कम अंडर द ड्रेस, ठीक है। आपका ये था, एक होता है बिजनेस एंड माइस टूरिज़्म। जब आप किसी भी पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से जाते हो तो ये आपका बिजनेस ट्रैवल में आता है। जैसे कि आप सच एज अटेंडिंग द मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशंस, ट्रेड फेयर, सेलिंग प्रोडक्ट, मीटिंग क्लाइंट, ये सब आपका आता है बिजनेस में। इसमें माइस होता है, माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस आर द मेन स्ट्रीम फॉर द बिजनेस ट्रैवलर्स, ठीक है। ये आपका बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए आता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए माइस के लिए, एकोमोडेशन चाहिए होगा, यू नीड द एकोमोडेशन फॉर डैट, ठीक है। आपको कन्वेंशन सेंटर चाहिए होगा, विदाउट कन्वेंशन सेंटर यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन
बिकॉज यू गोइंग फॉर द मीटिंग एंड अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए आपको, एग्जीबिशंस एंड ग्राउंड होल्स चाहिए, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस चाहिए, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कम्युनिकेशन एड्स चाहिए, इंटरनेट की एसेसिबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी सर्विस, साइट साइंग, एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें आपको माइस के लिए रिक्वायरमेंट होगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? फर्स्ट वन इज़ एकोमोडेशन। आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जाओगे तो आपको एकोमोडेशन चाहिए होगा, विदाउट एकोमोडेशन हाउ विल लिव। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज पिकअप ड्रॉप, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। एग्जीबिशन चाहिए, एग्जीबिशन के लिए ग्राउंड चाहिए, फूड एंड बेवरेज सर्विस चाहिए आपको, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए, साइट सीइंग चाहिए, आप जाएंगे तो घूमेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टूरिज्म, द अल्टरनेटिव टूरिज्म आर डिफरेंट फॉर्म टू द रेगुलर टूरिज्म। अल्टरनेटिव टूरिज्म एस्टेब्लिश द कॉर्डियल rapports between the visitors and the local host. These tourists are usually about the service that are used by the tourist, such as accommodation, transportation and other service. They prefer to use and share the service used in the local people. ठीक है, ये चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले चाहिए स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म, इको टूरिज़म, रूरल टूरिज़म, एथनिक टूरिज़म, सीनियर सिटीज़न एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज़म एंड स्पेस टूरिज़म। सबसे पहले जानेंगे स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म क्या होता है। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म जो है, आप स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म कैन बी डिफाइंड एज अ पीपल ट्रैवलिंग टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन विद द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, उसको हम स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़म कहते हैं। इको टूरिज़म जो होता है आपका डिफ़ाइन कर सकते हो, जहाँ पे फोस्टर्स हो, जहाँ पे आपको नेचुरल थिंग देखने को मिलता है, इसको हम इको टूरिज़म कह सकते हैं। ठीक है, rural tourism, you know that tourists nowadays are shifting their interest to travel to new destination to explore and experience the destination and have the hand knowledge of local people, cuisine and actual way of living. This comes under the rural tourism. Ethnic tourism involve the travel for the purpose of observing the cultural expression of lifestyles and custom of the indigenous and exotic people. ठीक है, इसके बाद आता है आपका सीनियर सिटीज़न टूरिज्म। सीनियर सिटीज़न भी सीनियर सिटीजन से समझते हो, दोज हु आर मोर देन द 60 years, they are the senior citizen. This is a new emerging trend in the tourism meant for the senior citizen and old people. टूर पैकेज आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द एल्डरली पीपल। उनको सोच के डिज़ाइन किया जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब वाइल्ड लाइफ टूरिज़म जो है, वाइल्ड लाइफ टूरिज़म इज़ अ टर्म यूज टू रेफर द बोथ द फ्लोरल एंड फॉर्मल कंपोनेंट फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे आपका रानथमर हो गया, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जो आपकी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करते हैं, जो आप उसको देखने जाते हो, तो ये आपके वाइल्ड लाइफ टूरिज़म होते हैं। Space tourism is the term broadly applied for the concept of paying the customer traveling beyond the Earth atmosphere. This is the space tourism होता है। ठीक है, ये आपका स्पेस टूरिज़म होता है। अभी आप जैसे देखते हो कि कैसे ट्रैवल एंड टूरिज़म, हिस्ट्री क्या थी ट्रैवल एंड टूरिज़म की। हिस्ट्री तो होगी तभी तो ट्रैवल एंड टूरिज़म स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड, इंडिया इज़ अ टोटली डिपेंड्स ऑन द टूरिज़म इंडस्ट्री। इट्स वी कैन नॉट से दैट इट्स टोटली, बट इट्स डिपेंड्स ऑन द टूरिज़म इंडस्ट्री। थ्रू आउट द हिस्ट्री द पीपल हैव नीडेड टू ट्रैवल फॉर द सर्वाइवल ट्रेड, the consequent of touricity. They are little known as the prehistoric period between the 40,000 to the BC to the 10,000, 100 or 1000 BC as now written exist. But after that period we have a record in the form of the archaeological records, cave painting and epics. ठीक है, तो growth of the tourism can be studies under the different periods. The Ancient period, imperial and pilgrimage and European and transition period और इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, ये आपके आते हैं इसके अंदर। पिलग्रिमेज में आप समझते होंगे, जो आप तीर्थ यात्रा करते हो, चार धाम यात्रा इज़ ऑल्सो नोन एज द पिलग्रिमेज टूरिज्म। एनिशियंट जो कि आप देखने के लिए जाते हो न्यूलिथिक पीरियड को, ठीक है, सी कैसे हुआ था, क्रिएशन ऑफ पार्ट्स इम्पेरियल में कैसे हुआ था, तो ये सब आपके ग्रांड टूर में जैसे वेस्टर्न यूरोप को देखने जा रहे हो, तो दिस कम्स अंडर द ग्रांड टूर टूरिज्म। ठीक है, अभी आपका निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है टूरिज़्म का, आप क्या समझते हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है टूरिज़्म का? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है टूरिज़्म का? इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है,
सपोज़ अगर हमारे देश में कोई आ रहा है तो हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिल रहा है ना, एम्प्लॉय हमारे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। हमारे अगर कोई हमारे देश में आता है टूरिज़्म के कारण, हमें वी ग्रेट द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोमोटर, इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, सो सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज हेल्प इन द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करते हैं। हिस्टोरिकल साइट्स आर प्रिजर्व एंड रिस्टोर्ड, फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चर क्या हो सकता है, डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइड द जॉब, इंक्रीज इनकम, हमारी इनकम को बढ़ाता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिजर्व द हेरिटेज, रिवाइव आर्ट एंड क्राफ्ट। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हो सकता है, वेलकमिंग द एटीट्यूड, ड्रेसिंग एंड फैशन, कल्चरल, हेल्प प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। ये सब निगेटिव क्या हो सकता है, व्हाट डू निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म क्या हो सकता है, लीकेज। अगर हम आउटबाउंड टूरिज्म कर रहे हैं तो क्या लीकेज हो रहा है ना, हम यहाँ पे जाके फॉरेन को करेंसी को हम एक्सचेंज मतलब खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस इज़ द लीकेज, ठीक है। ये हम अपनी मनी को लीकेज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आ रहा है तो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, लैंड इरोजन कर रहे हैं, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं, गार्बेज ट्रेल कर रहे हैं। सोशियो कल्चर में क्या कर रहे हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं, डिसरप्शन ऑफ लाइफ स्टाइल, हेल्थ इश्यूज़ लाइक HIV, एड्स, फ्लू, वायरस। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम ये सारी चीज़ें हमें मिलता है, फ्लूज़ आते हैं हमारे पास, क्राइम पिक बढ़ रही है, पॉकेटिंग बढ़ रही है, मगलिंग हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दिस कम्स अंडर द सोशियो कल्चर्स इम्पैक्ट, ठीक है। कल्चरल कैसे हो रहा है, हम अपने सोशियो नॉर्म्स और कस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, कल्चरल एरोगेंस हो रहा है, डिल्यूशन ऑफ कल्चरल हो रहा है, पॉलिटिक्स लीड्स टू द टूरिज़्म। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री क्या है, ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पार्किंग, ठीक है। अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें एयरबोस की या रोडवेज़ की, रेलवेज़ की, हमें एयरपोर्ट्स, रनवेज़ और बस स्टैंड, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर होगी। होटल भी चाहिए होगा, हमें फूड एंड बेवरेज भी चाहिए होगा, इंटरटेनमेंट भी चाहिए होगा, अट्रैक्शन भी चाहिए होगा, है ना, रिटेल भी चाहिए होगा, शॉपिंग भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो मेन क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जिसके अंदर आपका आता है एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम होटल, कहीं जाएंगे तो उसके लिए हमें होटल रिक्वायर होगी, वेयर वी स्टे, क्वेश्चन इज डैट ना, हम रुकेंगे कहाँ। सो फूड एंड बेवरेज, विदाउट फूड एंड बेवरेज वी कांट स्टे एनीवेयर, ठीक है। या फिर रेसिडेंशियल हमें चाहिए होगा, होटल, गेस्ट, नॉन रेसिडेंशियल जैसे कि आपकी फाइन डाइनिंग, रेस्टोरेंट, इंटरटेनमेंट। अगर हम कहीं पर टूरिज़्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंटरटेनमेंट के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, नेचुरल अट्रैक्शन में, जैसे मैंने बताया पहले कि नेचुरल में आपका हो सकता है जैसे सी हो गया, बीचेस हो गया, क्लाइमेट भी आ गया आपका नेचुरल के, विल्ट में आपका रिजॉर्ट हो गया, अम्यूजमेंट हो गया, थीम पार्क हो गया, बिजनेस अट्रैक्शन, माइस जिसको हम मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन बताया, रिलेटिव और फ्रेंड हमारे रहते हैं वो भी ज़रूरी है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शन जैसे हेरिटेज हो गया, कल्चरल अट्रैक्शन, स्पेशल इवेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, मेडिकल अट्रैक्शन, स्पा, सैनिटोरिज्म, रिलीजियस अट्रैक्शन, पिलग्रिमेज। अगर हमें रिलीजियस अट्रैक्शन के लिए जाना तो पिलग्रिमेज होगा, मंदिर होना चाहिए हमें यात्रा के लिए, मंदिर, आपकी मस्जिद, तभी हम यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट अट्रैक्शन जैसे वाइट हाउस हुआ, पार्लियामेंट हुआ, रिटेल एंड शॉपिंग, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें शॉपिंग करते हैं, उस चीज़ों को पीस खरीदते हैं। ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर होना चाहिए कि हमें इसके लिए आइटनरी बता पाए कि अगर हम यहाँ पे आए, आइटनरी क्या होता है, जो हमें स्टॉपिंग को बताता है। जैसे कि हम दिल्ली से उदयपुर गए तो पहले आइटनरी में दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से पहले हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली से हम जाएंगे सबसे पहले जयपुर, जयपुर में 1 से 2 दिन हम 2 दिन स्टे करेंगे। जयपुर के बाद हम अजमेर जाते हैं, अजमेर में 1 दिन स्टे करते हैं, पुष्कर देखते हैं, पुष्कर के बाद हम प्लान करते हैं रानथंभौर का, रानथंभौर प्लेस रुकते हैं, फिर उसके बाद हम उदयपुर जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 5 डेज़ का हम आइटनरी रेडी करवाते हैं ट्रैवल एजेंसी से, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से। फिर हमें गाइड चाहिए होता है स्कॉट्स करने के लिए कि हम गए उसके बारे में अच्छे से बताएं, टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है जब हम किसी भी चीज़ों को टूरिज़्म करते हैं, तो ये दिस इज़ द एसेंशियल
कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द टूरिज़्म, जो हमें इसमें होटल, एयरलाइंस, रोडवे, एसेसिबिलिटी, एकोमोडेशंस, रोडवेज़ एंड ये सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, डिटेल्स विदाउट, जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है टूरिज़्म के लिए। ठीक है, अभी तक हमने जो कवर किया है टूरिज़्म के बारे में। थैंक यू।